हेलो दोस्तों, आई एम सौरभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी से। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और फ्री सोर्स भी बताऊंगा कि फ्री सोर्स में मतलब फ्री सोर्स में ये मेंस की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, कल से यानी कि 24 नवंबर से एसबीआई क्लर्क मेंस की ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट कंटिन्यू करेंगे। प्री के लिए हमने एसबीआई क्लर्क प्री के लिए की थी ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट। बहुत बच्चे ने उनको फॉलो भी किया है, बहुत को फायदा मिला है। मेरे पास बहुत मैसेज आए, थैंक यू बोला, और उन सब का मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट को फॉलो किया एंड आपको रिजल्ट आपके सामने आपको मिल ही गया होगा। बिकॉज दोस्तों, अब मेंस की स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट 24 नवंबर से, कल डे फर्स्ट। और हो सकता है मैं डेली वाइज डालूंगा या 2 दिन में एक बार डालूंगा कि 2 दिन का कंटेंट दिया आपको, 2 दिन कंप्लीट किए, उसके बाद अगली टू डू लिस्ट, या फिर डेली बेसिस पे डालूंगा। वो आप बता देना जैसे आपको सही लगे। ठीक है दोस्तों। बट कल से ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए कंटिन्यू करेंगे। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि तैयारी किस वे में लेके चलेंगे और कैसे करना है। फ्री सोर्स भी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों, कल से ही एसबीआई पीओ प्री की टू डू लिस्ट भी कंटिन्यू करेंगे 25 डेज के लिए। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है एसबीआई पीओ प्री, उसकी भी टू डू लिस्ट कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। आप एक भी पॉइंट स्किप मत करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और दोस्तों, एसबीआई क्लर्क मेंस का जो एग्जाम है वो 15 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा, 15 जनवरी 2022 को। सो जो हमने तैयारी प्रिपरेशन का जो अपना टाइम पीरियड दिया है वो 50 दिन का दिया है। ठीक है दोस्तों। बिकॉज 24 मतलब एक हफ्ता, इसका 30 अप्रोक्स वही 50 डेज से ज़्यादा ही आए वैसे तो, बट कुछ दिन हमारे वेस्ट भी आते हैं कभी। ठीक है दोस्तों। सो 50 दिन का हम ये टाइम पीरियड लेके चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी भी करेंगे। ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कर दिया करो यार दोस्तों। एंड शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि ये स्टडी प्लान कैसा है, और इसमें अगर कुछ एडअप करवाना है तो वो भी मैसेज कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल स्टडी से पर न्यू आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 15 जनवरी को आप लोगों का ये एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 कल से स्टार्ट करेंगे ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट। जिन स्टूडेंट्स ने ये ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट फॉलो की थी एसबीआई क्लर्क प्री के लिए, जिसने ये फॉलो की थी ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट एसबीआई क्लर्क प्री के लिए, तो उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। और वो डेली मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मेंस के लिए भी स्टार्ट कीजिए। तो मैंने ये कंटिन्यू किया है ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। 50 दिन का टाइम पीरियड लेके चलेंगे, फ्री सोर्स भी बताने वाला हूं दोस्तों। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स को देखते हैं कि करंट अफेयर्स में हमें क्या करना है। दोस्तों, सबको पता है कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे एग्जाम क्रैक करने में और एग्जाम को नहीं निकालने में सबसे बड़ा रीजंस बनते हैं हर स्टूडेंट्स का। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश को हमें अच्छे से फोकस करना है। बिकॉज मैथ और रीजनिंग कहीं ना कहीं प्री में भी आपकी अच्छी हो ही चुकी होगी, बस अब उसकी इंप्लीमेंट करना है, उसको एक्सेस करना है उन कंसेप्ट को जो आपने प्री में सीखा है। सो हमें कम से कम करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ की कवर करनी है डेली। लास्ट 6 मंथ की कवर करनी है, मतलब दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। ठीक है दोस्तों। दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। ठीक है। और कैसे करनी है ये सब बता रहा हूँ। आशीष, देखो दोस्तों, एक तो आपको डेली बेसिस पर आशीष सर की यूट्यूब पे जो क्लास होती है डेली सुबह 7 बजे, ठीक है, वो जरूर करनी है। स्पीड बढ़ा करके, थोड़ी स्पीड उसकी बढ़ा देना, बट क्लास डेली करनी है। उसका क्लासेस का इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आशीष गौतम सर की क्लास, बिकॉज वो पिछली करंट अफेयर्स को रिवीजन भी कराते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी पिछली करंट अफेयर्स भी रिवीजन हो जाएगी और उन डेली बेसिस पे जब हम करेंगे तो ये एटलीस्ट नवंबर और दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों, उनकी क्लास इसलिए, बाकी जो भी आप टीचर से देखते हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, उनको देख लेना, बट मैं रिकमेंड करूंगा आशीष गौतम सर को। वो पिछली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। और दोस्तों, क्लास कैसे देखनी है, आपको स्पीड बढ़ा के क्लास देखनी है। और दोस्तों, एक चीज और, जब आप क्लास देखोगे उसमें जो भी नंबरिंग वाली करंट अफेयर्स होगी, मतलब डिजिट्स वाली या नंबर वाली, मतलब ईयर या सन या किसी में अमाउंट की, इतने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट हुआ है, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट हुआ है, या इतने करोड़ की पेनल्टी उस बैंक पे लगी है, वह जितनी भी नंबर्स या डिजिट्स वाली करंट अफेयर्स होगी उसके लिए आप एक छोटे से नोट्स बनाओगे
सबके नोट्स नहीं बनाने, एक नोट्स बनाओगे, कॉपी बना मतलब नोट्स बनाओगे, उसमें नंबर वाली करंट अफेयर्स, जितनी भी डिजिट्स वाली करंट अफेयर्स होती है और जितनी भी बैंकिंग न्यूज़ होती है, अभी बैंक जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहा होगा वो। एंड थर्ड इज दोस्तों, 2 पॉइंट ये आपको लिखने ही लिखने हैं। थर्ड इज जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स होती है। फैक्चुअल करंट अफेयर्स मतलब जैसे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये फिक्स्ड है कि सीपीआई इस मंथ का कितना है, उस मंथ का कितना है। या कोई मंथली प्लेयर, स्पोर्ट्स की बात करूँ तो अगर कोई मंथली प्लेयर कि जनवरी में मंथली प्लेयर कौन रहा है, फरवरी में कौन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जितनी, या कोई हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो सब फिक्स्ड करंट अफेयर्स है। तो हो सके तो इन तीन पॉइंट्स को आपको नोट्स क्रिएट करने हैं, नोट्स बनाने हैं अच्छे तरीके से, और उनको रीजन भी करते रहना है साथों साथ, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, सबसे अगर मैं रिव्यू बताऊं, आशीष सर यूट्यूब की क्लास देखनी है, उसमें कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं, कौन कौन से। जैसे अगर कोई करंट अफेयर्स आपकी डिजिट्स वाली आई, या कोई फैक्चुअल करंट अफेयर्स आई, मतलब जो फिक्स्ड करंट अफेयर्स है, एंड या कोई बैंकिंग न्यूज़ आई, उसके आपको छोटे से नोट्स बनाने हैं और उनको डेली बेसिस पर रिवाइज भी करना है, ठीक है। ये सबसे जरूरी काम करना है दोस्तों। एंड देन दोस्तों, आशीष सर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यूज वीकली एंड मंथली। ये हमको 6 महीने की कवर करनी है, ये वाली पीडीएफ 6 मंथ की, ठीक है। और ये वाली ऑल पीडीएफ्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन भी किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आशीष सर की पीडीएफ्स वीकली एंड मंथली वाइज हमको कवर करनी है, एमसीक्यूज वाली 6 मंथ की कवर करनी है दोस्तों। उसमें 400 क्वेश्चन है उसके मतलब हर एक मंथ की जो उनकी पीडीएफ है उसमें 400 क्वेश्चन है एटलीस्ट। तो उनको 400 क्वेश्चन को रीड करना है डेली बेसिस पर, ठीक है दोस्तों। सपोज दैट मैंने दिसंबर मंथ उठा लिया और उसका फर्स्ट वीक किया, आज सेकंड वीक नेक्स्ट डे, थर्ड वीक नेक्स्ट डे, तो ऐसे करके 4 दिन में एक पीडीएफ हमको कवर करनी है। और ये पीडीएफ सारी की सारी ऑल पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ पढ़ी हुई भी हैं और कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा डेली बेसिस पर। और टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बैंकिंग करंट अफेयर्स नोट डाउन विद क्लास एंड गूगल, ये तो मैंने आपको ऊपर बताई दिया कि जो बैंकिंग करंट अफेयर्स है उनको उनके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। और दोस्तों सपोज दैट कोई आरबीआई न्यूज़ में आया, आपने आरबीआई की न्यूज़ पढ़ी अभी, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको आरबीआई को गूगल में डालना है कि आरबीआई की करंटली जो जितनी भी करंट अफेयर्स हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे, तो उनको रीड करना है और थोड़ा सा नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें बैंकिंग, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है बैंकिंग न्यूज़ का, बैंकिंग करंट अफेयर्स का। तो और ये दोस्तों याद भी नहीं रहती जल्दी से, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इनको नोट डाउन जरूर करना और डेली बेसिस पर रिवीजन भी करना इनका, ठीक है। या फिर अफेयर्स क्लाउड की एक ओनली बैंकिंग के लिए अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ है। अगर हो सके तो मैं अपने उस पर चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आपके पास है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड की डिटेलिंग वाली बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ, ठीक है। और दोस्तों 1 मंथ कंप्लीट करना है इन 4 डेज, 4 दिन में 1 मंथ कंप्लीट करना है। जैसे अगर सपोज दैट सबसे पहले मैं उठाऊंगा दिसंबर, उसके बाद नवंबर, उसके बाद अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। तो ये जैसे दिसंबर उठाया, इसको 4 दिन में कंप्लीट करना है, यानी कि 1 दिन में 1 वीक हमको रीड करना है, ठीक है। और दोस्तों मैं एक आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम पे हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किया करें कोई एक टाइम में। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताना। अगर कुछ मतलब आप सब एग्री हैं तो ये सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे हम कल 25 या 26 से, ठीक है दोस्तों। और एक डेली क्यूज भी लगाना है अड्डा से करंट अफेयर्स का। तो डेली करंट अफेयर्स में आपको 2 से 3 हर्स देने ही देने हैं दोस्तों। सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से इसी वे में लेके चलना है इसको। और दोस्तों ये नोट्स जरूर बनाना, जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं, एक तो डिजिट्स वाली करंट अफेयर्स, एक बैंकिंग न्यूज़ वाली करंट अफेयर्स, ये दो चीज़ हमको अपने नोट्स में जरूर लिखनी है, और ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करंट अफेयर्स का आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे तैयारी करनी है, 6 मंथ आपको कंप्लीट करने हैं, किस चीज़ के नोट्स बनाने हैं, फ्री सोर्स भी आपको बता दिया मैंने। और ये पीडीएफ सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी कोई भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है लिंक, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश की दोस्तों करंट अफेयर्स को
डेली बेसिस पर आपको 2 से 3 घंटे देने ही देने हैं डेली। दोस्तों देखो, ये 50 दिन हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं और आपको जॉब दिला सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज़ इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है इन 50 डेज को। ये नहीं देखना कि कितना हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। और अब मैं बात करूंगा अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या करना है दोस्तों। इंग्लिश में एक सिंपल फंडा है, रीडिंग। डेली रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पर आपको रीडिंग करनी है। कहाँ से करनी है दोस्तों? अगर किसी को रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एडिटोरियल करना है। कहाँ से? YET यूट्यूब चैनल से। नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है YET। ठीक है, उसको यूट्यूब चैनल से डेली एडिटोरियल करना। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी, देखो इंग्लिश में ना तो कोई ग्रामर है, कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा जरूरी है रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग पे पकड़ है ना, तो आपको एग्जाम क्रैक करने में कोई नहीं रोक सकता। बस इसलिए आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश में रीडिंग स्किल्स पर। और ये सब प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? जब आप मॉक लगाओगे तो उस मॉक को ही एनालिसिस करना है अच्छे से, बिकॉज वहाँ पे वेरियस टाइप के हमें ये भी पता लग जाएगा कि एग्जाम किस लेवल का आएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो वो सब चीज़, RCs भी आएंगे, आपकी रीडिंग भी वहीं से हो जाएगी, RCs से रीडिंग्स वहीं पे हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस का भी पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है? मॉक से करनी है डेली। ठीक है। और क्यूज लगाना है डेली अड्डा पे। तो एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा आपको इंग्लिश को डेली देना ही देना है। और दोस्तों रीडिंग तो डेली करनी है। जैसे सपोज दैट मैंने कोई मॉक लगाया, मॉक में RC आया, जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो उस RC को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। तो वहीं से आपका रीडिंग भी हो जाएगी, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मॉक को ही रिकमेंड करूंगा कि मॉक से ही करना, कोई क्लासेज नहीं करना। अगर क्लासेज करनी है तो ओनली एडिटोरियल की करना, YET यूट्यूब चैनल से। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं प्रैक्टिस की। दोस्तों मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस, देखो आप लोग प्री एग्जाम दे के आए हो तो कहीं ना कहीं आपका मैथ और रीजनिंग पे पकड़ अच्छी ही होगी। तो मैथ और रीजनिंग की आपकी जो चीज़ है वो मतलब ओनली प्रैक्टिस पे बेस्ड है। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे मैथ और रीजनिंग कितनी आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। तो दोस्तों क्या करना है? फुल मॉक को डेली सबमिट करके, सुबह सुबह जैसे ही आप उठे या कोई भी आपको जो भी टाइम आपको सुटेबल हो, डेली सबमिट करने के बाद उसको एनालिसिस करना है। मतलब उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको एनालिसिस करना है ओनली। और उसमें कम से कम भी 2 से 2.5 घंटा आपको लग जाएगा प्रैक्टिस को। और दोस्तों ऐसे मतलब अगर किसी के पास मॉक नहीं है तो अड्डा पे बहुत सारे फ्री मॉक हैं, अड्डा पे मेंस के भी, तो आप वहां से लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों। और कम से कम हमको सबमिट करके उसको एनालिसिस करना है, क्योंकि वहां से आपको इंग्लिश का भी पता लग जाएगा। करंट अफेयर्स तो चलो अभी वहां पे पुरानी होगी तो करंट अफेयर्स को छोड़ देना, तो इंग्लिश का पता लगेगा। इंग्लिश की आपकी प्रैक्टिस होगी, मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश की रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस होगी। तो कम से कम भी 10 मॉक, एटलीस्ट 10 मॉक आपको सबमिट करके डेली एनालिसिस करना है 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे। सपोज दैट कोई मैंने आज एक मॉक दिया, सबमिट किया, उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश मैथ रीजनिंग सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डे मॉक सबमिट किया, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके एटलीस्ट 10 मॉक आपको ऐसे ही करने हैं आफ्टर सबमिट, मतलब प्रैक्टिस कर सोल्व करना है आफ्टर सबमिट। देन उसके बाद हम उसके बाद हम कोई मॉक लगाएंगे। बट अभी कम से कम भी 10 मॉक आपको सबमिट करके उसको सोल्व करना है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनका फर्स्ट मेंस एग्जाम होगा, तो उनको पता लगेगा किस लेवल पे एग्जाम आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, मैथ्स में। ठीक है दोस्तों। और मैथ और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो सब मॉक से ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड दोस्तों मैथ में सबसे ज़्यादा फोकस करना DI पर। और DI कब आपकी अच्छी होगी? जब आपके अरिथमेटिक के सबसे 4 चैप्टर, एटलीस्ट 4 चैप्टर आपके बढ़िया से कंप्लीट होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये चार चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। स्पीड मैथ पे फोकस करना है, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है दोस्तों। और मिसलेनियस पे। तो और ये सब चीज़ें आपकी मॉक से कवर हो जाएगी, सारी चीज़ें। और अगर मतलब ये जब आप मॉक दोगे, सबमिट करोगे उसके और उसको अच्छे से सोल्व करोगे, तो ये सब चीज़ें आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है मॉक से, डेली क्यूज लगाना है अड्डा से, सिटिंग एंड पजल, ब्लड रिलेशन। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या आएगा रीजनिंग में। कल आपको एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, सब आपको सिलेबस उसमें बता दिया था। ठीक है।
और दोस्तों अगर किसी को लग रहा है कि मेरे मैथ और रीजनिंग के कंसेप्ट अभी वीक हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, कैसे बनाने हैं, तो मैं आपको कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सब काम करने के बाद 6 से 7 घंटे का आपका ये काम होगा। 2 से 3 घंटे आपको रीजनिंग को देने हैं, 1 से 1.5 घंटा इंग्लिश को देना है, उसके बाद 2 से 2.5 घंटा आपको मॉक सबमिट करके एनालिसिस करना है। तो एटलीस्ट ये काम आपका 6 से 7 घंटे में खत्म हो जाएगा। और अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरा कोई कंसेप्ट वीक है, मैथ और रीजनिंग में मुझे क्लासेस करनी है, तो आप डेली बेसिस पर क्लास कर सकते हैं। मैं आपको यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूँ, वर्चुअस करके एक यूट्यूब चैनल का नाम है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बेहतरीन क्लास लेते हैं दोस्तों वर्चुअस। एक लर्निंग कैप्सूल करके नाम से लर्निंग कैप्सूल के नाम से यूट्यूब चैनल है, लर्निंग कैप्सूल। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अगर आपको नहीं मिलता तो मेरे टेलीग्राम पे मैं इनका सबका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप इनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड पुनीत सर रीजनिंग के लिए इनकी भी क्लासेस देख सकते हैं। और YET चैनल ये तो मैंने बता ही दिया एडिटोरियल के लिए, और आशीष गौतम अड्डा के लिए, ठीक है। तो ये 4-5 चैनल मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये सब वर्चुअस, लर्निंग कैप्सूल, पुनीत सर, ये तीनों के तीनों मैथ और रीजनिंग के लिए हैं। वर्चुअस, लर्निंग कैप्सूल और पुनीत सर की, ये सब मैथ और रीजनिंग के लिए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये लर्निंग कैप्सूल मैथ के लिए हैं, और ये पुनीत सर भी रीजनिंग के लिए हैं। और दोस्तों ये वर्चुअस क्लासेस वाले भी बहुत बेहतरीन तीनों ही टीचर बहुत बेहतरीन क्लासेस कराते हैं। किसी को लग रहा है कि मैं मैथ में कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा या रीजनिंग में कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा, तो आप यहाँ से तीनों चैनल से वो डेली बेसिस पर भी करा रहे हैं। अभी IBPS PO की भी चल रही है, और पिछली भी प्रीवियस बहुत सारी मेंस की क्लास पड़ी हुई है, तो आप इन तीनों की अल्टरनेट डेज पे क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। सबसे मेन काम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, और मॉक सबमिट करके वो प्रैक्टिस आपको डेली सोल्व करना है। एक मॉक डेली बेसिस पर सोल्व करना है दोस्तों। 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे उसको सोल्व करने में, बट डेली बेसिस पर आपको सोल्व करना है। वहां से आपके RCs को अच्छे से रीड करना है, इंग्लिश के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। और आपको अगर लग रहा है कि मैथ और रीजनिंग की मुझे क्लासेस करनी चाहिए, तो वो यहाँ से वर्चुअस से इन 3 चैनल को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप जिस भी टीचर को फॉलो करते हो उसको कर लेना। बाकी ये टीचर्स तीनों डेली बेसिस पर मेंस की क्लास अच्छे से कराते हैं। उनकी प्रीवियस ईयर भी बहुत सारी मेंस की क्लास पढ़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अल्टरनेट डेज पे कर लेना कि 2 घंटे आज इसकी क्लास की, 2 घंटे कल मैथ्स की क्लास की, ऐसे आप अल्टरनेट बेसिस पर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी कल से मैं आपको ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें बताएंगे कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें ऐड अप करवानी है, कोई चीज़ आपको लग रही है कि इसमें छूट गई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों एक चीज़ और बताना जरूर कि वो टेलीग्राम पे अगर हम करंट अफेयर्स का डिस्कस करने का जो प्लान हमने बनाया है, वो आप लोगों को ठीक रहेगा कि नहीं, प्लीज़ उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और दोस्तों हाँ, ये भी जरूर बताना है, जो ब्रह्मास्त्र टू डू लिस्ट है ये डेली सुबह मैं 5 बजे प्रोवाइड कराऊँ, या एक दिन पहले रात में प्रोवाइड करा दिया करूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू।